ये कहानी है लीसा नामी लड़की की, जिसके घर एक दिन किसी आदमी ने घुसकर उसकी मॉम को बुरी तरह काट कर मार डाला। लीसा ने अपने आप को छुपाकर तो बचा लिया, लेकिन उस दिन के बाद से वो डरी सहमी रहने लगी। लीसा के डैड ने जिससे दोबारा शादी की, यानी लीसा की स्टेप मदर, उनका भी रवैया लीसा से कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसकी बेटी यानी लीसा की स्टेप सिस्टर उसके साथ काफी अच्छी थी, पर लीसा अपनी स्टेप सिस्टर से भी घुल मिल नहीं पाई। लीसा ने ज्यादा टाइम अपना कब्रिस्तान में बिताना शुरू कर दिया, जहाँ उसकी मॉम की कब्र थी। वो यहाँ एक जवान लड़की की कब्र पर बैठकर उससे अपने दुख बांटा करती थी, जो लड़का काफी पहले मर गया था। जब वो जिंदा था तब वो एक म्यूजिशियन हुआ करता था। इस लड़के को जिस लड़की से प्यार हुआ उसने इसे धोखा दे दिया, जिसके गम में वो इसी कब्रिस्तान में आकर बैठा हुआ था कि रात में तूफान में चमकने वाली ग्रीन कलर की बिजली उस पर गिर जाती है और ऐसे वो मर जाता है। इतने सालों में लीसा ही वो पहली लड़की थी जो उसके ग्रेव पर आकर उससे बातें करती थी। दिखाया जाता है कि आज लीसा ने अपनी सिस्टर के साथ एक पार्टी में जाना था। लीसा जब तैयार हो रही होती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि तुम मेरे टैनिंग बेड में जाकर अपने आप को थोड़ा टैन कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा डार्क कर लो। उसकी बात मानकर लीसा चाहती तो है, लेकिन इस बेड में थोड़ी खराबी थी। लीसा को इस बेड में लेटने पे करंट लगता है। अलबत्ता वो फिर भी पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी बहन तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई थी और लीसा यहाँ बेचारी अकेली। यहाँ एक लड़का शरारत में उसके जूस में कुछ मिला देता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब लीसा उसे बचकर वहाँ से भाग आती है। अपने साथ होने वाले इस वाक़ये से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। वो इस लड़के की कब्र पर बैठी हुई दुख में कहती है कि काश तुम मेरे पास होते। ये कहकर लीसा अपने घर आ चुकी थी और पीछे दिखाया जाता है कि आसमान में आज दोबारा से ग्रीन बादल छाए हुए हैं। वो अब घर आती है। उसे अभी भी इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने अपने घर का एक मिरर तक तोड़ दिया था और उसके ऐसा करते साथ ही हम आसमान से ग्रीन बिजली को कब्रिस्तान में गिरते हुए देखते हैं। ये बिजली उसी लड़के की कब्र पे गिरी थी जिससे लीसा बातें किया करती थी और अब वो लड़का जिंदा हो चुका था, जिसकी खबर अभी किसी को नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि लीसा के उठने पर उसके स्टेप मॉम ने उसे बहुत डांटा है, क्योंकि रात में उसने घर का शीशा तोड़ा है। वो उसे इस शीशे के पैसे मांगती है। हालांकि लीसा तो कोई जॉब भी नहीं करती, उसके डैड भी उसका कोई साथ नहीं देते और ऐसे लीसा को नुकसान भरने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। जब वो घर आई तो उसने देखा कि सब लोग खाना खा चुके थे और वो लोग मूवी देखने जा रहे थे। लीसा की बहन उसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन लीसा थके होने की वजह से उनको मना कर देती है और उनके जाने के बाद खुद एक हॉरर मूवी लगाकर बैठ जाती है। इस वक्त अचानक उसके घर पर कोई घुस आता है, जो लीसा को कोई भूत या ज़ॉम्बी लग रहा था। उससे बचने के लिए वो कभी इधर भागती है तो कभी उधर और आखिर में छत पे चढ़ने का फैसला करती है, जिस पे चढ़ने से वो नाकाम हो चुकी थी और गिरती है वो उसी भूतिया आदमी के ऊपर, जिसके अंदर से ग्रीन कलर का गंदा लिक्विड निकलकर भी लीसा के ऊपर गिर जाता है। गार्डन में चलने वाले शॉवर से इस लड़के के ऊपर से मिट्टी हट जाती है और ये घर के अंदर आ जाता है। लीसा उसे पहचान नहीं पा रही थी। तब वो लड़का उसे इशारों में बताता है कि मैं वही ग्रेव वाला आदमी हूँ जिससे तुम बातें करती थी और मैं तुम्हारी उसी विश की वजह से जिंदा हुआ हूँ जिसमें तुमने बोला था कि काश तुम मेरे पास होते। लीसा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन समझने से ज्यादा जरूरी था इस आदमी को नहलाना, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस आदमी का एक हाथ नहीं है और साथ में उसने लीसा को दिखाया है कि उसकी जुबान भी नहीं है। वो जब नहाकर बाहर निकलता है तो लीसा देखती है कि उसका एक कान भी नहीं है। वो आदमी लीसा को समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अपने बाकी सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढने के लिए। इससे पहले ये लोग आगे कुछ बात करते लीसा की फैमिली घर वापस आ जाती है, लेकिन घर की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हुई हुई थी। इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए चीजें कुछ इधर उधर पड़ी थी तो कुछ टूट चुकी थी और लीसा की स्टेप मदर का मानना था कि ये सब लीसा ने जानबूझ के किया है। वो अपने हस्बैंड से यानी लीसा के डैड से कहती है कि तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है और अब हम इसे पागल खाने छोड़ाएं। लीसा उन्हें बहुत बताने की कोशिश करती है कि ये सब उस क्रिएचर की वजह से हुआ जो उनके घर में घुस आया था, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती और ये सारी बातें वो क्रिएचर भी कमरे में सुन रहा था। जिसके बाद लीसा बेचारी रोते रोते सो जाती है और वो क्रिएचर लीसा की कबर्ड पे सो जाता है। सुबह होने पर वो क्रिएचर खुद ही लीसा को एक ड्रेस देता है, जिसे पहनकर वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आज कॉलेज आई थी, क्योंकि आज पहली मर्तबा उसे फील हो रहा था वो अकेली नहीं है, उसका भी कोई साथी इस दुनिया में है। यहाँ वो लड़का जो लीसा को पसंद किया करता था वो भी लीसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस जगह लीसा की बहन आकर उस लड़के को लीसा से दूर कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि ये लड़का लीसा के लिए अच्छा नहीं है। खैर, अब सीन कट होकर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब लीसा की मॉम खाना खा रही थी तो उस टाइम गुस्से में वो क्रिएचर लीसा की मॉम के खाने में एक कीड़ा डाल देता है, क्योंकि उसे लीसा की मॉम बिल्कुल नहीं पसंद आई थी।
वो लीसा के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई जुल्म करती रहती थी। इस कीड़े को देखकर इस औरत को लगता है कि ये सारी भी लीसा की ही शरारत है और अब वो ये फैसला कर लेती है कि अगर वो कोई पहला काम करेंगी तो वो लीसा को पागल खाने छोड़ कर आने का करेंगी। हालांकि उन्हें तो आज एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, पर वो सब कैंसिल कर देती हैं लीसा को पागल खाने छोड़ने के लिए। वो जब लीसा को लेने के लिए उसके कमरे में आती है और उसे बुरा भला कहना शुरू करती है, तो तभी वो क्रिएचर ऊपर से कोई चीज मारते हुए इस औरत को जान से मार देता है। लीसा ये देखकर घबरा जाती है, पर उसे ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे तो ये औरत पहले से ही पसंद नहीं थी। ये क्रिएचर अब इस औरत का कान भी काट चुका था। लाश का ये लोग क्या करते, तो इस लाश को घसीटते हुए ये क्रिएचर और लीसा उसी कब्र तक ले आते हैं जिसमें से ये क्रिएचर जिंदा होकर बाहर निकली थी। लाश ठिकाने लग चुकी थी। अब घर आकर ये क्रिएचर लीसा से कहती है कि इस औरत का कान मेरे जिस्म के साथ सी दो। लीसा ने भी ये कान सी तो दिया था, लेकिन इस कान का कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि ये क्रिएचर इस कान के जरिए सुन नहीं पा रही थी। तब ये क्रिएचर लीसा के हाथ में एक बिजली का निशान बनाते हुए उसे समझाता है कि ये कान तब काम करेगा जब उसे करंट लगेगा। लीसा को अब याद आता है उसकी सिस्टर का वही टर्निंग बेड जिसकी वजह से मूवी के स्टार्ट में उसे भी करंट लगा था। वो उस क्रिएचर को उस बेड में लेटा देती है और खुद अपने बालों को स्टाइल करने लगती है। साफ जाहिर हो रहा है कि लीसा अब काफी खुश है, काफी कॉन्फिडेंट भी है और ये सब हो रहा है इसी क्रिएचर की वजह से जिसे वो अपना दोस्त मान रही है। ये क्रिएचर जब उस टर्निंग बेड से निकलकर बाहर आता है तो पता चला है जो कान उसने सिया था वो भी अब काम करने लगा है। अब लीसा अगले दिन खुशी खुशी तैयार होकर कॉलेज जाती है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्टाइल देखकर काफी लोग उसे पसंद करने लगे थे। कॉलेज में वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी और ये सब कुछ ही दिनों में हो गया था। अपनी इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए लीसा उस लड़के से दोस्ती करती है जिसने मूवी के स्टार्ट में लीसा से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये दोस्ती वो अपना बदला लेने के लिए कर रही थी क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लीसा इस लड़के को उस कब्रिस्तान में ला चुकी है जहाँ पर पहले से ही वो क्रिएचर मौजूद है। ये क्रिएचर बड़ी ही बेदर्दी से इस लड़के का हाथ पकड़कर काट लेता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके अपने पास एक हाथ नहीं था। उसका हाथ लेने के बाद वो लड़का मर जाता है। ये लोग उसे इसी कब्रिस्तान में दफना कर घर वापस आते हैं। पहले की तरह ही लीसा इस हाथ को इस क्रिएचर के बाजू के साथ सी देती है, जिसके बाद क्रिएचर करंट लेने के लिए टैनिंग बेड में लेटती है और उसका ये हाथ भी किसी आम इंसान के हाथ की तरह काम करने लग जाता है। हाथ ठीक हो जाने के बाद ये लड़का लीसा के लिए पियानो बजाता है क्योंकि ये बात तो हम जानते ही हैं कि वो पिछली जिंदगी में एक म्यूजिशियन था। लीसा इस सब से बहुत ज्यादा खुश थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अच्छे दोस्त भी बन चुके थे और काफी करीब भी आ चुके थे। लीसा इस चीज से बहुत खुश थी, जबकि दूसरी तरफ उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उसकी मॉम का काफी दिन से कुछ पता नहीं था। पहले तो उसके डैड और उसकी बहन को लगता था कि उसकी मॉम एक कॉन्फ्रेंस में गई है, लेकिन जब काफी दिन वो वहाँ से नहीं लौटी और इन लोगों ने पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो तो उस कॉन्फ्रेंस में गए ही नहीं। लीसा के डैड अब इस सारी बात की खबर पुलिस को कर चुके थे और इस चीज ने लीसा को भी परेशान कर दिया था। वो इस लड़के से कहती है कि हमने 2 मर्डर किए हैं, तुम तो एक क्रिएचर हो, तुम्हें कौन पकड़ेगा और मुझे पुलिस छोड़ेगी नहीं। आज नहीं तो कल मुझे पुलिस पकड़ लेगी और कुछ दिनों बाद शायद मुझे फांसी भी हो जाए। वो लड़के से कहती है पर मैं मरने से पहले अपनी एक तो ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, जिसमें से एक थी कि मैं अपना एक दिन अपने फ्रेंड के साथ गुजारना चाहती हूँ। यही सोचते हुए वो अपने कॉलेज आती है तो वहाँ जाकर उसे पता चला है कि उसका फ्रेंड आज आया ही नहीं। साथ ही उसके दूसरे क्लास वालों के भी मरने की खबर यहाँ फैल चुकी है, यानी उसी लड़के के मरने की खबर जिसे लीसा और उस क्रिएचर ने मारा था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस भी कॉलेज आई थी। काफी सारे लोगों को शक लीसा पे था क्योंकि आखिरी पार्टी में इस लड़के ने लीसा के ड्रिंक में कुछ मिलाया भी था और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। इसीलिए काफी लोगों को शक था कि उसके मरने के पीछे लीसा का ही हाथ होगा, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर कोई सुराग नहीं मिलता और ऐसे लीसा बच जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि वो क्रिएचर भी अब घर से बाहर निकल गई है। एक आदमी को डरा डरू कर उसने उसके कपड़े ले लिए हैं और दूसरे आदमी को डरा कर वो उसकी कार ले चुका था। वो दुनिया की अब खुली हवाओं का मजा लेना चाहता था। वो ऐसे ही सड़कों पे घूम रहा था कि उसे सड़क पर ही लीसा मिल जाती है जो अपने फ्रेंड के घर जाना चाह रही थी। ये क्रिएचर लीसा को अपनी कार में बिठाकर उसके फ्रेंड के घर ले आता है। यहाँ आने पर उसे पता चला था कि उसकी बहन भी उसके फ्रेंड के घर पे ही थी, जो देख लीसा को काफी गुस्सा आ जाता है और लीसा का बदला लेने के लिए अब ये क्रिएचर लीसा के दोस्त के ऊपर ही हमला कर देता है। वो उसके जिस्म के हिस्सों को काटते हुए उसे मार चुका था और अब वो लीसा की बहन पे भी हमला करने वाला था, लेकिन लीसा उसे रोक देती है। जिसके बाद ये क्रिएचर अपनी कार लेकर यहाँ से चला गया और लीसा अपनी बहन को लेकर अपने फ्रेंड के घर से निकल आई। उस क्रिएचर का पीछा करते करते लीसा भी अब कब्रिस्तान में आ चुकी थी। जहाँ आते ही मौका पाकर लीसा की बहन उससे बचकर भाग जाती है और इस वक्त पर लीसा को ख्याल आता है कि वो क्रिएचर
उसे बुरी तरह फंसा चुका है। उसने 3 मर्डर कर दिए हैं जिसका इल्जाम लिसा पर ही जाएगा और इस गुस्से में वो इस क्रिएचर को ही खत्म करने का सोचती है। वो पीछे से उस पर वार करने आ ही रही थी पर आखिर वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि एक अकेला वो ही उसका दोस्त था। वो यहाँ इस क्रिएचर को बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। लिसा यहाँ पर एक और मर्तबा इस आदमी के जिस्म के हिस्सों को सीती है और फिर से ये लोग उसे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बाद अब ये क्रिएचर काफी खुश नजर आ रही थी। उसने एक रिंग पहना कर लिसा से शादी भी कर ली थी। इसी रात में पता चलता है कि लिसा को पकड़ने के लिए घर पर पुलिस आ चुकी है, लेकिन लिसा जेल नहीं जाना चाहती। वो हमेशा इस क्रिएचर के साथ रहना चाहती थी और इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि लिसा भी मर जाए। अपने आप को मारने के लिए लिसा टैनिंग बेड के अंदर जाकर उसकी हीट को फुल कर देती है और ऐसे कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि लिसा के डैड और उसकी सिस्टर उसकी ग्रेव पर प्रे करने आए हुए थे, जहाँ लिसा की सिस्टर नोटिस करती है कि उसकी ग्रेव पे लिखा है बिलव्ड वाइफ। वो लोग तो यहीं से चले जाते हैं और यहीं हमें वो क्रिएचर एक बेंच पे दिखाई जाती है जो कि एक किताब पढ़ रही थी, पर शुरू में तो उसके पास जुबान नहीं थी और लिसा ने तो किसी की भी जुबान उसके साथ जोड़ी नहीं थी। इसका मतलब है कि खुद ही इस क्रिएचर ने किसी को मारकर उसकी जुबान ले ली थी, जिसके बाद अब वो एक पूरा इंसान बन गया था। दिखाया जाता है कि गोद में उसने लिसा को लिटाया हुआ है, यानी उसने लिसा को भी जिंदा करवा लिया था और ये दोनों अब ये लाइफ एक साथ गुजारने वाले थे। और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।